नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मेजर चेंजेस के बारे में जो आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी कि इस बार एग्जाम में इतना बड़ा फेरबदल हुआ है जिसकी हम संभावना भी कभी नहीं कर सकते थे। ओके, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए इससे पहले आप अगर वीडियो पर नए होंगे, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो ये चलते हैं सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि इस बार बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ाम किसको देना चाहिए और क्यों। ये आप टीचिंग फील्ड में अगर आप हैं तो इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेट के बारे में। देखिए, सिंपल सी बात करते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाई हो जा रहे हैं तो आपको एक बेस बन जाता है इनकम का कि आप 2 पैसा कहीं से कमा सकते हैं। किसी भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जाके 2 घंटे पढ़ाकर भी आप अच्छी खासी अर्निंग करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको स्टैंड अप होने का एक रास्ता मिल जाता है कि आगे की तैयारी आप उसके बल पर आप कर सकते हैं अपने आगे की पढ़ाई नेट क्वालिफाई करने के बाद। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स पे आपको डराने की कोशिश करते हैं कि इसमें बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के लेवल हाई है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार दिल और दिमाग से अगर आप बैठ जाओगे ना, सिर्फ 1.5 से 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर आप एग्ज़ाम को इतना अच्छा बूस्टअप मिलेगा, आपको एक इतना अच्छा स्कोर करोगे आप कि आप कभी कल्पना नहीं करोगे कि हाँ, आप इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई कर लिया है इतनी आसानी से। क्लियर? तो सबसे पहले आपको बात यही कह रहे हैं, एग्ज़ाम को देखकर डरना नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए, आपको रणनीति भी बताएंगे हम किस तरह से आपको तैयारी करनी है। क्लियर? तो 2 से 3 महीने में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो भी, अगर आप पीजी में हैं तो भी, तो दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कैसे एलिजिबल हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं, आप एक ही बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश करें। क्यों करें? क्योंकि आप दिसंबर का वेट क्यों करेंगे, आप फिर अगले जून का वेट क्यों करें। अगर हमें मौका मिला है इस जून में तो हम इसी में क्यों ना इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और इस ढंग से क्वालिफाई करें कि हमारा एक ही बार में जेआरएफ हो जाए। जेआरएफ का मतलब 5 साल के लिए आपको नौकरी पक्की हो जाती है। यानी कि जेआरएफ करने पर आपको फेलोशिप मिलता है सरकार की तरफ से और उस फेलोशिप का अमाउंट 40 से 50 हज़ार के बीच में होता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख के भी बता रहे हैं। उसका अमाउंट जो होगा 40 से 40,000, 40K से 50K तक होता है। और हम बात कर रहे हैं ये 5 साल के लिए लगातार होता है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 40 ही ले लेंगे, तो 40 इज मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल 12 इज इक्वल टू 48, 4,80,000। यानी कि मोटी मोटा 5 लाख पकड़ सकती हो। अगर 1 साल में जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 लाख रुपया मिल रहा है तो 5 साल में आपको 25 लाख रुपया मिल जाएगा। 25 लाख एक नॉर्मल नौकरी करके, आप एक जॉब, प्राइवेट जॉब करके आप पूरी ज़िंदगी इतना नहीं कमा पाओगे जो आप 5 साल में जेआरएफ करने के बाद मिल जाएगा। और आपको जब जेआरएफ करने के बाद 5 लाख रुपया हर साल ही ना मिलेगा तो उसके बलबूते पर कोई भी तैयारी आप कर सकते हो। तो इसीलिए कह रहे हैं, तो दूसरा चांस क्यों, वाई सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम क्रैक क्यों ना करें। तो इस एग्ज़ाम को ट्राई करो कि एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए और एक ही बार में जेआरएफ हो जाएगा तो सरकार की तरफ से आपको एक फेलोशिप मिलेगा जिसके बल पर आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं और नहीं समझाऊंगा। चलते हैं सीधा पॉइंट पे, कब फॉर्म एप्लीकेशन चालू हुआ है, कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो और किसने लोग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन बिगिन की तो आपका स्टार्ट हो गया 20 अप्रैल से ही, यानी कि 4-5 दिन आपको ऑलरेडी पास्ट हो चुका, बीत चुका है। अभी आपके पास सिर्फ 15 दिन और बच रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन 20 अप्रैल से चालू हो गया है, जो कि 10 मई तक आपको इस फॉर्म आपको आप फिलअप कर सकते हो। बात करते हैं फीस की, तो फीस आप 11 से 12 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन की बात करें तो करेक्शन आपको 13 मई से 15 मई के बीच में आपको करेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन का आपको समय मिलेगा, इसी बीच आप अपना करेक्शन कर सकते हो। फिर बात करते हैं फीस की, तो फीस की जो होगी वो जनरल कैटेगरी की आपको 1150 रुपया होगा और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की और OBC उनको 600 रुपीज़ पेमेंट करना होगा और जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनको 325, दैट मीन्स 325 रुपये। यू हैव टू पे 320 रुपीज़ फॉर द SC एंड ST कैटेगरी एंड EWS एंड OBC हैव टू पे 600 रुपीज़ एंड फॉर द जनरल कैटेगरी दैट हैव टू पे 1150 rupees. Is that clear my point? And thereafter I am going to discuss about the 4 major changes that is given over here. And first, your exam will conduct offline, and thereafter if you want to do the PhD in this subject,
you have to best score in NET JRF exams. And thereafter we are talking about 4-year integrated course. That means if you are studying in 4-year integrated course, that means any undergraduate, and if you are appearing in final year in the undergraduate post, so you are eligible for the NET and JRF. Okay, and thereafter I am talking about if you want to give exam after PG, I mean to say after BSc, after MSc or MA, MCom, you have to give exam of MA, or you are appearing in exam of MA. ओके, अगर आप इसका PG की बात करना चाहते हैं, चाहे MA की बात करना चाहते हैं, तो आपको या तो अपीयरिंग होना चाहिए या तो आप पास होना चाहिए। इस ओके, ये सारी बात करते हैं। बात कर रहे हैं मेजर चेंजेस के बारे में। जैसे आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम इस बार ऑफलाइन होने वाला है। अब नेक्स्ट टाइम ये ऑफलाइन हो या ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ये ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। इसलिए हो सकता है इस बार इलेक्शन की वजह से इन्होंने ऑफलाइन रखा हो सकता है, जो कि एक ही दिन में कंडक्ट करा दिया जाएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी बार आपको करेक्ट करना है इस एग्जाम्स को। तो ऑफलाइन होगा, पहले मेजर चेंजेस। दूसरा है आपको PhD। आप PhD डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट में JRF में अच्छा स्कोर आप निकालते हो नेट में, तो आपको PhD में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपको एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में। बात करते हैं, आप 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में हो और फाइनल ईयर में हो, जैसे 4th सेमेस्टर में हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको PhD करनी पड़ेगी। ओके, ये सारी चीज़ें थी। एक बार देखते हैं आईडी वीडियो अगर क्लियर चल रहा है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गाइस। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन गाइस, सब कुछ सही है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, और बात करते हैं एज की बात करें तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं एज की, तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एज को। ओके, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट गाइस। बात करते हैं एज की, तो एज जो होगा, एज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए वो जो JRF करना चाहते हैं तो इनके लिए 30 ईयर्स के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 ईयर के लिए, उनको 5 साल की छूट रहती है। ये चीज़ सेम फीमेल के लिए भी रहती, कोई भी कैटेगरी का फीमेल हो उनके लिए भी चीज़ ये अप्लाई होती है। यानी आप 35 साल तक आप JRF कर सकते हो, जो फीमेल हैं कोई भी कास्ट के हों, और जो SC ST कैटेगरी के हों वो उनको 5 साल की एज में छूट दी जाती है। और JRF के लिए जनरल की बात करें तो उनको 30 साल तक के लिए छूट दी जाती है। और जहाँ तक बात करते हैं नेट के बारे में, तो नेट आप आराम से दोनों 35 साल या 40-50 साल 60 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, उसमें नेट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन JRF की बात करें तो JRF में उनके लिए 30 साल और 35 साल का बाउंडेशन है। तो यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देन यू हैव टू बेस्ट preparation for these exams. Now we are talking about if the books, if you are purchase the book, you can purchase that is KBS मदान। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी बुक है KBS मदान की, जो लोग स्टूडेंट बहुत प्रेफर कर रहे हैं। KBS मदान की बुक ले सकते हो, अरिहंत की बुक ले सकते हो, और सारी कई किताबें हैं, ऑक्सफोर्ड की ले सकते हो, इन सारी की बुक ले सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करूँगा अगर जो बुक्स की लैंग्वेज आपको समझ में आए वही बुक्स आप लीजिएगा, जिनको आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे भी अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं हेल्प। तो जितना आप स्टडी बेहतर करेंगे उतना ही बढ़िया आपको इस एग्ज़ाम को बेहतर बनाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।